बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जो 2 डिवाइसेस होते हैं उनमें डेटा का ट्रांसफ़र होता है। तो जो डेटा का ट्रांसफ़र होता है इनके लिए 2 मॉडल्स बनाए गए हैं, मतलब 2 मॉडल्स हैं। पहला टीसीपी और दूसरा ओएसआई। जो टीसीपी होता है उसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो जो टीसीपी होता है इसके अंदर हमारे पास 4 लेयर्स होते हैं। पहला लेयर नेटवर्क लेयर, दूसरा इंटरनेट, तीसरा होस्ट टू होस्ट और चौथा हमारा एप्लीकेशन लेयर आता है। ऐसे ही हमारे पास ओएसआई मॉडल होता है जिसका फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, और इसके अंदर हमारे पास आते हैं 7 लेयर्स। पहला जो लेयर होता है उसे हम फिजिकल लेयर बोलते हैं, जो दूसरा होता है उसे डेटा लिंक बोलते हैं, जो तीसरा होता है उसे हम नेटवर्क लेयर बोलते हैं, चौथा होता है उसे हम ट्रांसपोर्ट लेयर बोलते हैं, पांचवा सेशन लेयर होता है, और जो छठा लेयर होता है उसे हम प्रेजेंटेशन लेयर बोलते हैं, और जो 7वां होता है और आखिरी लेयर जिसे हम एप्लीकेशन लेयर बोलते हैं। तो अब जो हम 7 लेयर पढ़े हमने, तो इनके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। जो पहला लेयर होता है फिजिकल लेयर, तो इसमें मेनली क्या होता है, जो 2 डिवाइसेस होते हैं वो हार्डवेयर के थ्रू कनेक्ट होते हैं, जैसे कि सिग्नल हो गया, केबल हो गया और वोल्टेज हो गया। तो ऐसे 2 सिस्टम हार्डवेयर के थ्रू कनेक्ट होते हैं। और जो दूसरा लेयर आता है जिसे हम डेटा लिंक लेयर बोलते हैं, तो इसमें मेनली क्या होता है, जो इसमें फ्रेमवर्क बनते हैं। फ्रेमवर्क का मतलब होता है, जैसे अगर हम किसी को चिट्ठी भेजते हैं तो एक एनवेलप में भेजते हैं ताकि जो चिट्ठी होती है वो हमारी सेफ़ रहे। तो ऐसे ही जो डेटा हम फिजिकल लेयर में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको एक फ्रेमवर्क के अंदर हम भेजते हैं, और यहाँ पे एरर डिटेक्शन भी होता है और रिलायबल लिंक जनरेट होता है ताकि मतलब सही तरीके से 2 डिवाइस में डेटा ट्रांसफ़र हो जाए। उसके बाद आता है हमारा दूसरे लेयर के बाद जो तीसरा लेयर आता है वो नेटवर्क लेयर होता है। इसमें इंश्योर किया जाता है कि जो 2 डिवाइसेस होते हैं उसमें डेटा का ट्रांसफ़र हो जाए राउटिंग के थ्रू। तो अब यहाँ पे राउटर क्या होता है, राउटर एक डिवाइस होता है जिसमें मेनली बहुत सारे आईपी एड्रेसेस होते हैं। तो ये देखता है कि कौन से आईपी एड्रेस पे अपना डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो ऐसे करके राउटर का काम होता है। तो ये नेटवर्क लेयर का काम हो गया। और चौथा लेयर होता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब यही होता है कि जो डेटा होता है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाए। और 5वां लेयर होता है हमारा सेशन लेयर। सेशन लेयर में मेनली ये इंश्योर किया जाता है कि मतलब अच्छे से जो लिंक होता है वो इस्टेब्लिश हुआ है कि नहीं, और इस्टेब्लिश हो गया, काम हो गया तो ठीक है, और काम ख़त्म हो जाता है तो उसे टर्मिनेट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद 5वीं लेयर के बाद आता है हमारा छठा लेयर जिसे हम प्रेजेंटेशन लेयर बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डेटा इनक्रिप्ट किया जाता है। और यहाँ पे इनक्रिप्ट का मतलब क्या होता है, इनक्रिप्ट का मतलब होता है ना, तो जैसे हम सिंपली अगर हेलो भेजें तो यहाँ पे ना इस डेटा को हेलो नहीं भेजा जाता, इसको अलग ही फॉर्म में कर दिया जाता है। जैसे नॉर्मल यूज़र्स जो होते हैं उनको समझ ही ना आया तो ऐसे फिर डेटा मतलब प्राइवेट भी रहता है, सिक्योर भी रहता है। और जो डेटा होता है ना मेनली उनको बिट्स में ट्रांसफ़र किया जाता है। बिट्स यानी बाइनरी डिजिट 0 और 1। तो ये जो लैंग्वेज होता है वो कंप्यूटर समझता है, और कंप्यूटर की अलग लैंग्वेज होती है और हम ह्यूमंस की अलग लैंग्वेज होती है। हम ह्यूमंस की लैंग्वेज उसे समझ नहीं आता, इसलिए हम उसको बिट्स में कर देते हैं, और उनका हमें नहीं समझ आता है तो वापस हमारे में कर दिए जाते हैं। और यहाँ पे एक एस्काई होता है और एक यूनिकोड होता है। एस्काई में मेनली अमेरिकन स्टैंडर्ड वाला होता है, और यूनिकोड मतलब यूनिवर्सल, यानी इसके अंदर सारे लैंग्वेजेस होते हैं। और यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन लेयर होता है यहाँ पे ट्रांसलेशन का काम भी किया जाता है और डेटा को कॉम्प्रेस भी किया जाता है। और आखिरी जो है वो 7th लेयर जिसे हम एप्लीकेशन लेयर बोलते हैं। एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है, यहाँ पे मेनली ना ये जो लेयर होता है वो यूज़र के काफ़ी करीब होता है, यानी जो हम ब्राउज़र में हम फोटोज़ देखते हैं, जो पिक्चर्स देखते हैं, यानी हम जो कुछ भी देखते हैं तो वो एप्लीकेशन लेयर के अंदर आता है, और ये यूज़र के काफ़ी करीब होता है जैसा कि मैंने बताया, और ये यूज़र से इंटरेक्ट कर पाता है। तो ऐसे हमारे OSI मॉडल के 7 लेयर्स होते हैं। जो TCP मॉडल होता है ये हमारा सिंपल होता है और इस ज़्यादातर यूज़ किया जाता है और ये प्रैक्टिकल होता है, और जो हमारा OSI मॉडल होता है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है और ये थ्योरेटिकल होता है। अब हम जो TCP में हमने 4 लेयर्स पढ़े हैं, तो इन 4 लेयर्स के सब डिविजन्स जो होते हैं वही OSI मॉडल्स कहलाते हैं। तो जो पहला हमारा लेयर था TCP का, जिसे हम वो इंटरनेट लेयर बोलते हैं, इसके अंदर हमारे OSI के 2 मॉडल्स आते हैं। कौन कौन से? पहला फिजिकल लेयर और दूसरा डेटा लिंक। फिर ऐसे ही जो हमारा दूसरा लेयर आता है हमारा TCP का, जिसे हम इंटरनेट लेयर बोलते हैं। इसके अंदर मेनली हमारा जो OSI का तीसरा लेयर आता है जिसे हम नेटवर्क लेयर बोलते हैं।
फिर जो टीसीपी का हमारा तीसरा लेयर होता है जिसे हम होस्ट टू होस्ट लेयर बोलते हैं, इसके अंदर ओएसआई का जो लेयर होता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर आता है। और फिर जो चौथा और आखिरी लेयर होता है टीसीपी का, जिसे कि हम एप्लीकेशन लेयर बोलते हैं, इसमें ओएसआई के 3 लेयर्स आते हैं। जो पहला लेयर होता है उसे हम सेशन लेयर बोलते हैं, फिर हमारा आता है प्रेजेंटेशन लेयर, और जो तीसरा होता है वो हमारा एप्लीकेशन लेयर होता है। तो ऐसे करके ये सारा काम करता है, ऐसे इनके बीच में काम होता है। यहाँ पे जो डेटा होते हैं उनको ना, पहले जो डेटा होते हैं वो बिट्स में जाते हैं, फिर फ्रेम्स में जाते हैं, फिर उनको पैकेट्स में किया जाता है, और फिर वो डेटा के फॉर्म में ऐसे डेटा का ट्रांसफ़र किया जाता है। और हर एक लेयर्स के लिए हर लेयर के लिए अपने अपने मतलब हार्डवेयर्स होते हैं, तो उन हार्डवेयर्स के बारे में धीरे धीरे हमें पता चल जाएगा। और फिर इनके पास कुछ प्रोटोकॉल्स भी होते हैं, मतलब हर लेयर्स के पास अपने अपने कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो धीरे धीरे जब हम पढ़ेंगे और जानेंगे और फिजिकली करेंगे तो हमें उन सारे प्रोटोकॉल्स के बारे में पता चल जाएगा। तो बस अभी तो मैंने बस इतना ही पढ़ा टीसीपी और ओएसआई के बारे में, पर इतना पढ़ा तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि अगर मतलब एज अ हैकर या फिर साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, मतलब एज अ हैकर तो नहीं है, हैकर जो होते हैं मतलब हैकर अच्छे भी होते हैं, जो बुरे भी होते हैं। तो हमें अच्छा वाला बनना है जो दूसरों की हेल्प करे और मदद करे, उनकी हेल्प करे ताकि उनका सिस्टम अच्छे से एफिशिएंटली वर्क करे, तो वो वाला बनना है। और फिर अगर किसी का सिस्टम ऐसे किसी बुरे वाले हैकर ने हैक कर लिया और हमने उस लेयर के बारे में हमें पता हो और हमने बचा लिया उनको, तो उनका जो थैंक्स होगा जनरली काफ़ी अच्छा होगा, तो सीखने में मज़ा आएगा। तो धन्यवाद।